तो बड़ी खबर गूगल को लेकर, जहां पर गूगल ने भारत को लेकर बड़ा ऐलान किया है। करीब 15 अरब डॉलर का निवेश जो है वो गूगल की ओर से भारत में किया जाएगा। नया एक एरा शुरू कर दिया मोदी जी ने, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप जैसे बंदे को, जो यूएसए का प्रेसिडेंट हो, अपने आप को मोस्ट पावरफुल आदमी बोलता है, उसकी नेगोशिएशन पावर आपने छीन ली। अगर चाहिए, एप्पल पहले ही कह रहा है हम आ रहे हैं, सैमसंग उधर है, ओप्पो वहाँ है, शॉमी वहाँ पे है, ये सारे के सारे जो ब्रांड्स हैं ये इंडिया के वो जिसे कहते हैं ना एक एडवांटेज दे रहे हैं। मैं तो बड़ी खबर गूगल को लेकर, जहां पर गूगल ने भारत को लेकर बड़ा ऐलान किया है। करीब 15 अरब डॉलर का निवेश जो है वो गूगल की ओर से भारत में किया जाएगा। जितने भी अमेरिकन इन्वेस्टर हैं, अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको ये पैगाम दिया जा रहा है। तो जिन लोगों को नहीं पता कि इंडिया ये सारा कुछ क्यों कर रहा है, ये सारा कुछ प्लान कर रहा है, वो इंडिया इसीलिए प्लान कर रहा है क्योंकि जितनी भी ये फ्रंट शोरिंग के तहत या नियर शोरिंग के तहत ये जितनी भी इंडस्ट्री शिफ्ट होगी, और ये कहा जा रहा है कि ये जो इंडस्ट्री शिफ्ट होगी, ये इंडस्ट्री एवं नहीं शिफ्ट हो रही, इसके पीछे इंडिया ने पूरा काम किया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सारी कंपनियों को बोला कि तुम भारत में नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि भारत मेरी बात सुन नहीं रहा। गूगल ने अभी अभी अनाउंस किया है कि $1 बिलियन वो हमारे यहाँ पर लगाना वाला है। वो फैन हो चुके हैं सबके सब, पूरी दुनिया मोदी साहब की। तो उन्होंने कहा जनाब मैं तो आपका बड़ा फैन हूँ, तो मैंने ये काम करना है। मोदी साहब ने कहा ये जनाब जरूर, हाथ के हाथ, दस्ती की दस्ती, आप पहुंचिए, आप लगाइए, लेकिन हमारी शराइत पर। उसमें ये है कि टेक्नोलॉजी आप हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे नौजवानों को भी आप ये टेक्नोलॉजी देना, सिर्फ ऐसा तो नहीं, यानी ये कि हम आपको पैसा दे दें और आप हमारे हाथ बेच दें, तो इस तरह तो काम नहीं चलेगा। जैसे कि जर्मनी से लेकर अमेरिका तक वो कौन सा एग्रीमेंट है कि जिसमें उन्होंने ये बात नहीं की कि हमें जो तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए, और इंडिया ही वो मुल्क है वाहिद के जिसको इस तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा रही है। देखिए आप, तो इसीलिए वो इसको हब बनाना चाह रहे हैं कि ये होना चाहिए। एप्पल पहले ही कह रहा है हम आ रहे हैं, सैमसंग उधर है, ओप्पो वहाँ है, शॉमी वहाँ पे है, ये सारे के सारे जो ब्रांड्स हैं ये इंडिया के वो जिसे कहते हैं ना एक एडवांटेज दे रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत कैन इट अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या कि बस ये हमें कहानियाँ सुनाएंगे जी हमें वर्ल्ड बैंक पैसे देगा और हम आपके लिए किडनी सेंटर बना देंगे, हमें वर्ल्ड बैंक पैसे देगा, हम आपके लिए ट्रॉमा सेंटर बना देंगे। क्योंकि ये नया एक एरा शुरू कर दिया मोदी जी ने, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप जैसे बंदे को, जो यूएसए का प्रेसिडेंट हो, अपने आप को मोस्ट पावरफुल आदमी बोलता है, उसकी नेगोशिएशन पावर आपने छीन ली। अगर आज डोनाल्ड ट्रंप पागल हुआ फिर रहा है, उसका रीजन है उसकी जो स्ट्रेंथ थी हमने वो छीन ली है। कि बड़े बिजनेसेस तो यहाँ से जा रहे हैं और बड़े बिजनेसेस इंडिया में आ रहे हैं, ये फर्क है। तो फर्क जानकर जियो, और ये बहुत बड़ा फर्क है। हम जहां पर हैं और वो जहां पर हैं, वो जमीन और आसमान का फर्क है। तो कंपैरिजन करने की कोई बात नहीं है, मैं इसका कंपैरिजन नहीं कर रही। कोई हमारे कंट्री से इस वक्त कंपैरिजन है ही नहीं, तो क्या करें। हम तो अपनी एक जिसे कहते हैं सर्वाइवल की जंग में। वैसे तो खैर ये दुनिया है ही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मामला, जो सबसे फिट है वही सर्वाइव करेगा, बाकी सब इधर उधर। क्योंकि हम जो विटनेस कर रहे हैं अपनी आंखों के सामने, वो है कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी का जो लैंडस्केप है, मोदी जी ने उसको शिफ्ट कर लिया। क्योंकि आपको मालूम है टेक्नोलॉजी जिसके हाथ में है वो पूरे दुनिया को कंट्रोल करता है। मोदी जी ने चुपके से ये काम किया है। सेंटर ऑफ द सिस्टमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो पूरे दुनिया में हो रही है, हमने यूरोप और अमेरिका के चंगुल से हमने चीज़ों को छीना है और वो भारत के पास हम लेकर आए हैं। अब क्या हुआ है आप देखिए। सबसे पहले आपने सुना होगा चंद्रबाबू नायडू जब से सीएम बने आंध्र प्रदेश के, तब से वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई। हमने उसे एक क्वांटम स्टेट का दर्जा दे दिया, एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस जो पहले अमेरिका में था, सिलिकॉन वैली में, अब वो भारत में हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सारी कंपनियों को बोला कि तुम भारत में नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि भारत मेरी बात सुन नहीं रहा। देखेंगे कि मोदी जी की सोच कहां तक चलती है। भाई एक ऐसा जाल बिछाया है जो डोनाल्ड ट्रंप उस जाल के बाहर निकल ही नहीं पाएगा। क्योंकि ये जो गूगल की इन्वेस्टमेंट है विशाखापट्टनम में, वो सिंपल एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सरेंडर भी है बिग टेक कंपनीज का। ये एक्नॉलेजमेंट है कि जो वेस्ट हमें चाहता था हमें झुकाना के लिए अपने सामने, इनकी कंपनियां भारत के सामने झुक रही हैं, उनकी मजबूरी है। और नंबर्स भी ब्रेथ टेकिंग है। जो वहां पर जो इन्वेस्टमेंट डाटा सेंटर के ऊपर किया जा रहा है, 1 गीगावाट का डाटा सेंटर है। आज 1 गीगावाट है, आगे जाकर ये 6 का होगा। अब इसके अंदर अमेरिका की और यूरोप की कैसे हमने रीढ़ की हड्डी तोड़ी है वो समझाऊंगा आपको। ये इतना बड़ा
ये कैपेसिटी सेंटर बनने वाला है यहाँ पर, विच इज़ लार्जेस्ट ऑफ एशिया। इवन चाइना के पास भी इतना बड़ा डाटा सेंटर नहीं है। दोस्तों, ये डाटा उतना ज़्यादा प्रोसेस करेगा जो पहले अमेरिका में या यूरोप में जो डाटा हमारा प्रोसेस होता था, अब दुनिया का डाटा हमारे पास प्रोसेस होगा। अब मैं पहले बोल रहा हूँ, जिसके पास टेक्नोलॉजी जिसके चंगुल में है वो दुनिया को कंट्रोल करेगा। अब यूरोपियन नेशंस जो हैं सारे के सारे अब कंबाइन कर लीजिए, उससे ज़्यादा हम भारत में डाटा को प्रोसेस करने वाले हैं। और यही मूवमेंट है भारत का। एक फैसिलिटी सिर्फ आंध्र प्रदेश में, और पूरा का पूरा आपने जो गेम है उसको आपने चाहिए क्या था? हमने तो अमेरिका और वेस्ट से मिलके काम करना था कि भाई हम आपके साथ मिलके 15-18 साल अपना मुल्क तड़वाते रहे, बंदे मरते रहे, दहशतगर्दी की जंग में पार्टिसिपेट किया, अपना घर तबाह किया। उस दौरान इंडिया इतनी तरक्की कर गया कि इंडिया को पर लग गया और कहाँ का कहाँ पहुँच गया। और जिस दौरान हम सारा टाइम जो है वो दुनिया की खैरात और पैसे से चलते रहे कि भाई देखो आज इस मुल्क से पैसे आ रहे हैं हमारे बच्चों के लिए, आज इस मुल्क से पैसे आ रहे हैं हमारे बच्चों के लिए, आज ये आ रहा है हमारे बच्चों के लिए। उस दौरान इंडिया अकेला सोलो फ्लाइट ले गया और इंडिया ने 15-18 साल, इन 15 सालों में वो एक अपनी चीज़ें शिफ्ट कर ली।